अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि सीरत के हवाले से पैगाम बहुत खूबसूरत सामाईन खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं तो देखा कि दूर तक लोग मेला घूम रहे हैं, ये जलसा देखने वाले लोग हैं, और जो पिंडाल में आ गए चाहे खड़े होकर के सुन रहे हैं चाहे बैठ करके सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। ये जलसा देखने वाले नहीं है, जलसा सुनने वाले हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम होगा। पादरी के पास मुसलमान आया तो पादरी बोला, अरे तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम उम्र में बड़े हो? तो मुसलमान बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी, आप भी अजीब पागल आदमी हैं। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन होगा? मैं उम्र में बड़ा हूं, उम्र में मेरी दाढ़ी छोटी है। तो पादरी ने एक जुमला कहा, मुसलमानों को लाजवाब कर दिया। कहा कि 10 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, कच्ची थी। 10 साल के बाद जब मेरे पास आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन नबी के दीन पर तुम्हारा ईमान है। बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। अल्लाह अकबर। माला लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल करके कहा, सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। लड़का मिल गया, जब उससे तुम्हारी शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी। बाप ने कहा कि वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बहुत अच्छा प्यारा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बाप से पूछा, अब्बा जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा, जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब। दूसरा सवाल लड़की ने पूछा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, बात दाढ़ी रखेंगे। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का हवाला तुम दे रहे हो मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। अल्लाह। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका लड़का, जिसका काला, जिसका बच्चा जितना काला होता है बचपन में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने देगी। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई,
बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके जलसे को जिंदा करता, इसलिए इन लोगों की तौहीन मत कीजिएगा, इनकी इज्जत कीजिएगा। ये आपके जलसे को भी जिंदा करते हैं और आपके जलसे की तबलीग को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, दो चार आदमी। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप किस तरह बैठे हुए हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूं। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखें। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान।
62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के जला। अफसोस अफसोस। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहां है, सुई का नाका कहां है, धागा को कहां से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया।